नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत आपका दोस्त, आपके साथी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ विश्व पुस्तक मेले में। यहाँ पूरी दुनिया के लेखक पहुंचे हुए हैं, युवा से लेके अनुभवी तक। सबने अपनी बात रखी, अपने तरीके से रखी और सब अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत मेरी दिल्ली मेरे सामने सर। क्या कहेंगे, आपकी पुस्तक का क्या शीर्षक है और क्या दर्शाना चाहती है आज के लिए? बुक का नाम है द कॉन्वेंट। इसमें 20 कहानियां हैं हॉरर वाली जी। और शॉर्ट स्टोरीज है सारी, और हर एक कहानी अलग है, इसलिए इसको मतलब चैप्टर्स में नहीं डिवाइड किया है, अलग अलग रखा गया है। और ये मेरी दादी मेरे को बचपन में कहानी सुनाया करती थी, तो इसलिए मैं उनको डेडिकेट करता हूँ ये बुक। और उन्हीं जैसे कि आपने हॉरर बुक के बारे में आपने राइट किया लिखा है, तो हॉरर बुक का आइडिया आपको कैसा? ये ये मेन रीज़न ये था कि मेरी मम्मी बचपन से ही काफ़ी मतलब हॉरर के प्रति वो थी, और दादी भी कहानियाँ काफ़ी सुनाती थी बचपन में। तो हॉरर एक ऐसा फैक्टर था मेरे अंदर जो ऐसा लगता था कि इसके बारे में मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। समाज पे क्या प्रभाव पड़ा? समाज में इसमें मतलब इट्स जस्ट फॉर थ्रिल्स, बट इसमें सिर्फ वो चीज़ नहीं है, मतलब इसमें कुछ कहानियाँ ऐसी है जो मेटाफोरिकल है। जैसे आज की एक कहानी है, इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली हॉरर। उसमें क्या है कि बंदा क्या क्या 9 to 5 जॉब में उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, वो मोनोटोनस लाइफ जो है उसके समक्ष उसको रख के मैंने कहानी लिखी है। तो एग्जैक्टली हॉरर नहीं है वो, बट एक टाइप से एलेगोरी कह सकते हैं उसको। तो वो दर्शाती है इसमें। शुभ नाम क्या हुआ आपका? प्रशांत सिंह नाम है मेरा, और स्टूडियो मेरा स्कॉट चेक है, जिससे मैं मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से इन्होंने बहुत अच्छे बुक लिखी है। मैं चाहूंगा कि लोग इसे पढ़ें और इनके व्यू को समझें। बात करने जा रहे हैं शरद थानवी जी से, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारी बुक लिखी है और जानेंगे लिखते पीछे इनका क्या थॉट था, क्या सोच थी और कहाँ से प्रेरणा मिली। क्या है आपकी स्टोरी? एक्चुअली ये बुक लिखी गई है कि आपकी जर्नी कैसी होती है, तो आप कैसे अपने लाइफ में इम्प्रूव करते हैं। तो मेरा कई एक्सपीरियंस है 20 साल का, जैसे जॉब में एक्सपीरियंस है, एजुकेशन में एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ बुक लिखी जाए जो लोगों को प्रेरणा दे और लोगों को मोटिवेट करे और लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रोत्साहन करे। तो ये बुक कम्प्लीटली एक स्टेप है जिससे आप अपना एक कोई भी साधारण आदमी उसको अप्लाई कर सकता है, उसको अपने निजी जीवन में यूज कर सकता है, जिससे उनकी लाइफ को एक लेजेंडरी बन सके। क्योंकि क्या होता है कि हम हमेशा जानते हैं कि लेजेंडरी लोग हैं, पर आप कैसे वो लेजेंडरी लोग बने, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको और कितना कैसे समय लगा इस बुक को लिखने में? इसको लिखने में 1 साल के करीब लगा। और एक्चुअली ये पहले से 2 साल से सोच रहा था, पर 1 साल से इसको लिखना चालू किया कि मैंने इसको चलो आप ये कह रहे हैं एक सामान्य आदमी किस प्रकार इस बुक को पढ़े और वो स्पेशल बने। स्पेशल बने। क्या या तो इन्होंने कहा कि ये यात्रा है एक सामान्य आदमी की स्पेशल आदमी होने तक की। तो विश्व पुस्तक मेले में हम अब आपकी बात कराने जा रहे हैं संप्रदाय, यानी कि संप्रदाय इस बुक के ऊपर जिन्होंने इनको दर्शाया है कि कलर से ही जीवन होता है। कलर हमारे जीवन को कितना सरल बनाते हैं। मैडम क्या कहेंगे, कहाँ से आपको थॉट आया और क्या एक्चुअली ज़िंदगी में जब हम उतार-चढ़ाव देखते हैं, तो जब उतार होता है, वहाँ से हमें फिर ऊपर उठना पड़ता है। ऐसा एक समय था और उस समय मैंने ये बुक लिखना शुरू किया और उस समय मैं खुद मंडला आर्ट जो हम बोलते हैं उसको मैं मंडलम आर्ट बोलती हूँ। वो मैंने कलर करना शुरू किया खुद बना के, और जैसे मैं करती रही उसमें मुझे फ़र्क पता चला, तो मैंने थोड़ी आगे रिसर्च शुरू कर दी। और फिर मैं एक्चुअली मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ 5 साल की उम्र से। तो उसमें भी कई बार वो जब हम करते हैं तो ज़रूर थेरेपी मैडम कैसे काम करती है? ये थेरेपी काम करती है कि हम रंग यूज़ करते हैं और थ्रू ओपन आई मेडिटेशन एंड ऑल्सो हम अपने शरीर पर वो रंग एक कुछ जगह पे लगाते हैं।
वो उस तरह से हम हील करते हैं कैसे कुछ संपर्क 8 कर घंटा। सकते हैं आपसे और संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप बुक पढ़िए, ये बिल्कुल सामान्य लोगों के लिए है, जब आप पढ़ के आप खुद ही समझ सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो ज़रूर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट अस एट et-works.co। चाहे किसी भी देश के युवा उस देश का इतिहास और होगा ये तय करते हैं। एक दौर ऐसा भी आया जब किताबें सड़कों पे थी, जूते शोरूम में थे, पर आज वक्त बदल रहा है। आज किताबें अपना स्थान ले चुकी हैं। हम जानेंगे युवाओं से क्या कहना है किताबों की और बढ़ रहा है भारत। आपका नाम जानना चाहेंगे? वसु मित्तल नाम है मेरा। वसु जी, क्या कहेंगे? एक दौर ऐसा आया बीच में जब किताबों से युवा अलग हो गए थे, क्या वापस लौट रहा है युवा? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि अलग हुए हैं। ये एक घटना होगी जो शायद फैलाई गई होगी, जी। क्योंकि किताबों के बिना तो कोई जीवन ही नहीं है। लोग मोबाइल में, लोग इसमें डूबे रहे बीच में। देखिए, पढ़ने का तरीका बदला है। हाँ। हो सकता है कि लोग आजकल डिजिटल लेवल से किताबें पढ़ने लगे हैं, हार्ड कॉपी में कम, लेकिन पढ़ना कहाँ से कम हुआ? नहीं, लेकिन कहा जाता है कि जब हम कंप्यूटर पे किसी ऐसी जगह डिवाइस पे पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रहती मेमोरी में। किताब से पढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। ये बाकायदा देखिए, सोच- पढ़ने सोच- की निष्ठा पर है सब चीज। जी। जिसकी निष्ठा अगर पूर्ण है हाँ। तो वो मृत्यु तक उसको चीजें याद रहेंगी। क्या और अगर निष्ठा ही नहीं है तो फिर आज पढ़ेंगे और पल में भूल जाएंगे। तो ये निष्ठा पर है कि निष्ठा कितनी साफ है पढ़ते समय। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप जब आपके अपने जीवन की अंतिम सांस निकलेगी तभी आप उसको भूल पाएंगे, उससे पहले आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। युवाओं को पढ़ाई लिखाई की ओर तो रहना चाहिए, या आप क्या सोचते हैं आज के भारत को? तो बिना पढ़े लिखे जीवन क्या है? अगर किसी व्यक्ति को अपना व्यापार भी चलाना है तो भी उसे 5+5 10 पता होना चाहिए ना। ये दो बातें, एक कैरियर के लिए पढ़ना, एक लगातार पढ़ते रहना। मतलब कि देखिए, अपना जीवन में भी हाँ। जीवन ही पढ़ाई है। आप कोई भी निर्णय लेते हैं, वो सही होता है तो आप कहते हैं अच्छा हो गया, वो गलत लेते हैं तो आप उसे शिक्षा ले लेते हैं, वो भी तो पढ़ाई है। तो जीवन का हर पल जो एक निर्णय की तरह है, वो एक सफलता और एक पढ़ाई के रूप ही जाना जाएगा। आप उसे पढ़ ही तो रहे हैं जीवन को। ये आज का युवा समझता है कि लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहेंगे। अंदर है यहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं, अनेकों जो राइटर हैं इन्होंने यहाँ पे अपनी बुक लिखी। हम बात करने जा रहे हैं इसके जो फाउंडर हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम फहद अब्दुर्रहमान है। मैं फाउंडर नहीं हूँ नोशन प्रेस का, लेकिन नोशन प्रेस के साथ काम करता हूँ मैं। इधर बुक फेयर में इंटरव्यू करता हूँ। और एक और चीज़, मेरा हिंदी माफ करना, थोड़ा मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो नोशन प्रेस जो है चेन्नई से है कंपनी, तो चेन्नई में ही है हेडक्वार्टर्स। 13 साल से चल रहा है ये कंपनी। और इसका नोशन प्रेस का माना यही है कि पब्लिशिंग को डेमोक्रेटाइज करना है। मतलब पब्लिशिंग जो है एक जिससे भी चाहिए, जो भी लिखता है वो नए लेखक को हम इधर लेके आएंगे। तो हमारा माना वही है। उसके लिए क्या आपका कोई सर्विस चार्ज है या क्या कंडीशन? तो हमारे ऐसे पब्लिशिंग सर्विसेज होते हैं, तो आप चाहिए तो आप एकदम लो कॉस्ट में भी पब्लिश कर सकते हैं। सिर्फ ISBN जो है, एक एक किताब का एक ISBN होता है, तो उसका अलग नंबर होता है। तो वो उसके लिए सिर्फ एक 2,000-3,000 होगा। नोशन प्रेस में आप पूरा कवर डिज़ाइन और कॉपी एडिटिंग सब कर सकते हैं। लेकिन नोशन प्रेस में ये भी है कि आपको और सर्विसेज चाहिए। आपको बुक का मार्केटिंग करना है, या आपको बुक का कवर डिज़ाइन और अच्छी तरीके से करना है, या आपको कॉपी राइटिंग करना है, तो वो सब भी हो जाएगा नोशन प्रेस में। तो बेसिकली मेरा नाम फहद अब्दुर्रहमान। तो फहद जी ने बताया कि आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप इनके पास आइए, आपकी बुक को, आपकी किताब को एक आयाम देंगे, एक मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां तक आप उसे ले जाना चाहते हैं। मैं गोपाल राजपुत्रन, मेरी दिल्ली में शांति। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपुत्रन, आपका दोस्त, आपका साथी, एक बार फिर आपके साथ हूँ भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले के अंदर। आइए अब आपकी कुछ बात कराते हैं लेखकों से। हम जा रहे हैं विकास मिश्रा जी से, इस पब्लिकेशन से मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं। बात करते हैं कि इन्होंने किन को चांस दिया है, किन किन लोगों की किताब जो पुस्तक है इन्होंने प्रकाशित करी और कैसा महसूस करते हैं कि लोगों को एक चांस देके। बहुत बहुत स्वागत मेरी दिल्ली मिशन में। सर, क्या कहेंगे, आज नए लोग जब बुक लिख रहे हैं तो पहले लोगों में हमें क्या? थैंक यू। मेरा नाम विकास मिश्रा है। मैं ट्री शेड बुक्स पब्लिशिंग हाउस से हूँ, जो कि दिल्ली में स्थित ये पब्लिशिंग हाउस है। और इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में हम लोग हैं, और वर्ल्ड बुक फेयर में हम लोग पिछले कई सालों से आते रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है।
ये इस बार का जो वर्ल्ड बुक फेयर है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस बार जो हमारी बेस्ट सेलिंग बुक हड़प्पा ट्रिलॉजी है, जिनके ऑथर विनीत वाजपेयी हैं, उसकी 5 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो बैकग्राउंड में आप लोग कुछ कैरेक्टर्स देख पा रहे हैं, हड़प्पा के ही कैरेक्टर्स हैं, हड़प्पा बुक के ही कैरेक्टर्स हैं, और ये जो कहानी है माइथोलॉजिकल फिक्शन है, और ये पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में कई सारे पाठकों द्वारा पसंद की गई है। लोगों ने इसको बहुत ही सराहा है। जो दूसरी हमारी बेस्ट सेलिंग ट्रिलॉजी है, दिल्ली ट्रिलॉजी के नाम से है, वो भी बहुत ही पॉपुलर हुई है, कई सारी कॉपियाँ उसकी बिक चुकी हैं। और हमारा जो पब्लिशिंग हाउस है, हम कई सारे ऑथर्स के साथ में काम करते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, चिल्ड्रन, सेल्फ हेल्प, लगभग सभी तरीके की किताबें हमारे पब्लिशिंग हाउस द्वारा पब्लिश की जाती हैं। और इस बार अगर आप जैसे देखें, हमारे बुक स्टॉल पे जितनी भी बुक्स हमने आज तक पब्लिश की हैं, सभी की कॉपी है। बहुत सारे ऑथर्स और बहुत सारे नए ऑथर्स जो हमारे साथ हर साल जुड़ते चले आ रहे हैं, उनकी भी किताबों को यहाँ पर प्रदर्शनी करी गई है और पाठकों द्वारा बहुत ही पसंद करी जा रही कैसा फ्यूचर मानते हैं लेखक के तौर पे आज के डेट में एक युवक? है। देखिए, लेखन जो है हमेशा से ही एक माध्यम रहा है अपने विचारों को व्यक्त करने का, और एक तरीके से समाज परिवर्तन का भी एक तरीका रहा है बुक्स के थ्रू कई सारे विचारों को लोगों तक पहुंचाना और उसके थ्रू एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना। तो एंटरटेनमेंट माने या सामाजिक परिवर्तन माने, दोनों में ही किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। और यही हमारी भी पब्लिशिंग हाउस की भी ये एक एफर्ट रहता है, एम रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑथर्स को मौका दें अपनी किताब में पब्लिश करने का, और उनकी किताबों को हम रीडर्स तक पहुंचाएं भी। तो वर्ल्ड बुक फोरम जैसे, वर्ल्ड बुक फेयर जैसे जो फोरम्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वो हमको मौका देते हैं रीडर्स के साथ सीधे कनेक्ट करने का। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा स्पेशल एक्सपीरियंस रहता है वर्ल्ड बुक फेयर में आना। थैंक यू सर। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली में